इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दूर करेगा। बस तुम्हें एक नियम लेना है, जब मेरा अच्छा दिन होगा तब कभी मैं अपने अभिषेक करने की शक्ति छुपाऊंगा नहीं, मंदिर जरूर जाऊंगा। जैन कुल में जन्म लेकर तुम मंदिर नहीं जा रहे हो, पड़ोसी में मंदिर है, भगवान का अनादर है। कल के दिन संकट आएगा तो मंदिर जाओगे, मनोती मानो सब करोगे, कोई भगवान इतना निर्दयी कठोर हो जाएगा कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, तुम रो रो करके मर जाना, प्राण दे देना, तड़प तड़प के मर जाना, किसी को पसीना आने वाला नहीं है। क्योंकि जिस समय तुम करने लायक थे उस समय नहीं किया, जिस समय तुम निष्काम थे उस समय नहीं किया, जिस समय तुम सुख में थे उस समय तुमने नहीं किया, जिस समय सब अनुकूलताएं थी उस समय तुमने धर्म नहीं किया। और उस समय की जो स्थितियां बनती हैं फिर तो हर व्यक्ति सोच लेता है। कोई व्यक्ति को आप बुलाओ और वो ना आवे, और जब उस पर संकट आ जाए और वो तुम्हारे पास आवे तो फिर तुम कैसे लगोगे? गुस्सा आएगा कि दया करोगे? गुस्सा आएगा। कल बुला रहे थे तो नहीं आया, और अब धर्म भी ऐसे ही है, प्रकृति भी ऐसे ही है, नमोकार मंत्र भी ऐसे ही। सारी दुनिया के एक एक वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। इसलिए कल जो मैंने बात कही थी कुंद कुंद स्वामी ने, कभी तुम अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। यदि तुम्हारी आंखों में तुम जैन हो तो जैनत्व के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उनको पालने में पीछे मत हटना। तुम्हारी अनुकूलता होने, सुख के दिन में कह रहा हूं, अच्छे दिनों में कह रहा हूं। यदि तुम्हारा रात्रि भोजन करने में टलता है, मैं उसकी नहीं कह रहा हूं जो बीमार है, जो रात्रि में भोजन छोड़ सकता है, कोई बाधा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दिन में खाने की पूरी सुविधा है, फिर भी वो रात में खाता है, फिर यूं बैठे बैठे खा रहा है, गप्पे करते करते खा रहा है। कोई नौकरी में गया है, कोई बाजार से लेट आया है, किसी के परिवार में सब रात्रि भोजन करते हैं, वातावरण ऐसा बना हुआ है, उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, उसके लिए कह रहा हूं जिसके पूर्वजों ने वंशज में रात्रि भोजन नहीं हुआ। और तुम्हारे लिए दिन में खाने में कोई बाधा नहीं, समय भी है, पर यूं गप्पे लगाते बैठे रात में खा लूंगा, मेरे रात्रि का त्याग थोड़ी है। महानुभाव, ये अभिशाप ऐसा बनेगा कि तुम्हें कोई उल्लू बनने से नहीं रोक पाएगा। रात्रि भोजन करने वाले को उल्लू नहीं बना रहा हूं। रात्रि भोजन वाले तो बहुत सारे लोग करते, अजैन भी करते, लेकिन जो जैन होकर दिन में कर सकता है लेकिन चलाकर रात में खाता है, फिर कोई कर्म, कोई कुछ ही प्रकार का तुम करना, तुम्हारे साथ ऐसा निर्दय होगा कि तुम्हें मर करके ये कर्म उल्लू ही बनाएगा कि तुम दिन में खा ही नहीं सकोगे, दिन में तुम देख ही नहीं सकोगे, दिन में तुम कहीं भी अपने घर से बाहर निकल ही नहीं सकोगे,
क्योंकि तुमने एक बार रात्रि भोजन यूं किया था, यूं, समझ रहे ना, यूं शौक से कर सकते थे लेकिन नहीं किया, कोई मजबूरी नहीं थी। कई लोग कारण बताते, महाराज हमारे पास देखो मैं रात्रि भोजन छोड़ दूं, कारण, सब कारण बताते बताते अंत में आपने क्यों किया? बोले महाराज यूं, बस यूं कभी कुलाचार के विरुद्ध मत जाना, यूं कभी रात्रि भोजन मत करना, यूं कभी कोई अनर्थ मत करना, यूं कभी कोई अभक्ष सेवन नहीं करना, यूं बस यूं नहीं जाना, नहीं करना। सारी शक्तियां हमारे लिए एक एक कौड़ी को तरसा देंगे। हम पानी पीना चाहेंगे लेकिन मन माफिक पानी भी पीने नहीं मिलेगा, खारा पीना पड़ेगा। हम रोटी खाना चाहेंगे, मन माफिक भोजन नहीं मिलेगा, मन माफिक नहीं मिलेगा। दिवाली का दिन होगा और हाथ पे बाजरे की सूखी रोटी होगी, क्योंकि तुम्हें अभिशाप है अन्न का, अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी में धर्म का। जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि महाराज आप मेरी जिंदगी सोचो, आप खुद पसीज जाओगे। आप मेरी जिंदगी में एक दिन घर चलिए, मेरे 24 घंटे की मेरे परिवार की हालत देखिए, आपसे भी देखा नहीं जाएगा, आप भी हमारी दशा नहीं देख सकते। और मैंने इस दशा को मिटाने के लिए सारे उपाय कर लिए, कुछ नहीं। मैंने कही मुझे घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आपको देखने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास हमारे सर्वज्ञ भगवान ने जिनवाणी में ऐसी द्रव्य दृष्टि दी है कि मैं यहीं बैठा बैठा सब कुछ देख सकता हूँ, सब देख रहा हूँ। मुझे कुछ भी तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं, मैं द्रव्य दृष्टि से सब देख रहा हूँ। आगम ने सब कुछ हमें इतनी आंखें दे दी, तुरंत मैं कह देता हूँ, तुरंत मैं समझ जाता हूँ, तूने कभी अच्छे दिनों में धर्म का अपमान किया होगा, अच्छे दिनों, सुख के दिन में तूने कहीं भगवान का, सुबह सुख का दिन था, जन्मदिन था, तूने मंदिर जाने की अपेक्षा किसी होटल में जाने का मन बनाया होगा। महाराज मेरे जन्म के दिन बताओ, खुशी का दिन था और उसी दिन मौत हो गई। खुशी का दिन था, घर में कोई गम हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि तुम्हारा सुख का जन्म का दिन था, तुमने वह जन्म का दिन मंदिर जाना नसीब नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारा शुभ दिन है ना, अच्छा दिन है ना, खुशी का दिन है ना। और उस दिन साल भर नहीं गए, मैं उसको नहीं पूछ रहा हूँ, अस्पताल में बीमार पड़े रहे, मंदिर नहीं गए, उसके लिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उसकी जमानत मैं दिला दूंगा। तुम इतने बीमार रहे कि तुम साल भर मंदिर नहीं जा पाए। कोरोना के समय लोग मंदिर नहीं जा पाए, लोगों ने प्रायश्चित मांगा। महाराज मेरी जिंदगी में कभी मैंने बिना दर्शन के नहीं खाया, कोरोना में खाना पड़ा प्रतिमाधारियों को, मैंने कहा कोई प्रायश्चित नहीं। तो महाराज कितना पाप का बंद हुआ हुआ? कोई पाप का बंद नहीं हुआ, कोई पाप का बंद नहीं हुआ। कोरोना के अंदर जो मंदिरों में नहीं जा पाए, कोई पाप का बंद नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ पाप का, उनको भी नहीं हुआ। कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं, कोई प्रावधान की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मंदिर गए हो नहीं गए हो, उसका तुमने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। कोरोना के समय मंदिर नहीं जाने वालों ने पुण्य कमाया है। मैंने बिजौलिया से एक आगाज किया था, कोरोना के समय जो महाराज के दर्शन करने नहीं आएगा
वो सबसे बड़ा मुनि भक्त और धर्मात्मा माना जाएगा। इतनी भीड़ आती थी। और जो कोरोना के समय में मुनिराजों को न छुए वो सबसे बड़ा मुनि भक्त, और जो कोरोना के समय महाराज को छुए वो मुनि का हत्यारा है। समझ रहे हो ना? पैर छूना, वैसे छूने को नहीं कह रहा हूं। बताओ, मुनि महाराज के पैर छूना पाप है कि पुण्य? सामान्य बताओ। हैं? पुण्य है। सब लोग कहते ये पावन चरण छू लेना, तो इन चरणों की रज से तो बड़े बड़े देखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मानो मुनिराज के चरण छूना महान पुण्य है, महान महान पुण्य है, शास्त्रों में लिखा। लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उनके पैर छूना सबसे बड़ा पाप है। कोरोना के समय जो व्यक्ति, मैंने घोषणा की थी, महिलाएं आरिकाओं के, पुरुष महाराजों के जो पैर छुएगा उसको एक मुनि हत्या का पाप लगेगा। मुनि हत्या का पाप लगेगा। महाराज पैर ही तो छू रहे हैं, कोई गला थोड़ी दबा रहे हैं। पैर ही तो छू रहे हैं, कोई नहीं। घोषणा क्या हुई विज्ञान की? ये बीमारी छूने से, अब आपने पैर छुए और कोरोना कन्वर्ट हो गया और मुनिराज का कोई इलाज नहीं है मरने के अलावा, उसमें कारण आप बने। इसलिए मंदिरों में नहीं जाना। जो कोरोना के समय मंदिर नहीं गए वे सबसे बड़े धर्मात्मा, सबसे ज्यादा उनको पुण्य बंद होगा जिनके देव दर्शन करने के नियम थे, जिनको बिना दर्शन के पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन वे भगवान के दर्शन करने नहीं गए, बाहर से कर लिया, नहीं मिला तो वो भी नहीं किया। उनको सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होगा। भगवान के दर्शन नहीं करने से पुण्य का बंध होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके मंदिर जाने से, भगवान की मूर्ति को छूने से कोरोना दूसरे की जिंदगी में जा सकता है और दूसरे के प्राण ले सकता है। तो उसने देखो, जो मंदिर नहीं गया, एक का छुआ हुआ कोरोना कितनों में फैल सकता है? कितनों में? 10 में। मंदिर में जितने लोग आएंगे उस मूर्ति को छुएंगे, उन सबको हो जाएगा। तो जिसने मूर्ति को नहीं छुआ, मंदिर नहीं गया, उस मंदिर में जितने लोग आते थे उन सबको जीवन दान दिया, ये पुण्य बंद होगा। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ ऐसे संकट आ जाए, उसमें क्या दोष लगा, उसकी आप चिंता मत करो, मैं निपटा लूंगा। मुझे बता देना, मैं तुम्हारी इस फाइल को बिल्कुल बरी करा दूंगा, बहस मैं करूंगा, मैं तुम्हारा वकील बनूंगा, तुम्हें कोई अपराध नहीं होगा। बस वो जो तुमने गलती की है उसका कारण बता देना, इस कारण से किया, इस कारण से मैं मंदिर नहीं जा पाया, इस कारण से मुझे रात में खाना पड़ा, इस कारण से मैं अभिषेक नहीं कर पाया, इस कारण से मुझे गाली देना पड़ी, इस कारण से मैंने उसको क्षमा नहीं किया, इस कारण से मेरे मन में क्रोध भाव आ गया, इस कारण से मुझे मान कसाई करना पड़ी, इस कारण से मुझे मायाचारी करना पड़ी, इस कारण से मुझे लोभ करना पड़ा। बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूँ महानुभाव। आपकी फाइल को, आपकी जमानत को मैं तुम्हें 2 दिन पहले कहा था ना कि भगवान की दृष्टि में तो तुम सब अपराधी हो, लेकिन एक काम हो सकता है, अपराध करने के बाद कोई जमानत ले लेवे तो तुम जेल जाने से, और जिनेंद्र भगवान की दृष्टि में जो अपराधी हो उसकी एक ही व्यक्ति की जमानत चलती है जिसे तुम गुरु कहते हो। अपनी जिंदगी में
गुरु को इतना विश्वास दिला के रखो कि तुम्हारी गलती होने पर वो जमानत ले लेवे, और विश्वास दिलाए भगवान को कि मैं इस भक्त की जमानत लेता हूं। आपने लोभ किया है, आपने लोभ किया है। धीरे से गुरु से कह जाना, वकील से कुछ छुपाना नहीं। वकील से, डॉक्टर से और गुरु से, इन तीनों से तुम यदि कुछ छुपाओगे तो जिंदगी में दुख पाओगे। डॉक्टर से छुपाओगे तो डॉक्टर से छुपाओगे तो दुख पाओगे। वकील से छुपाओगे तो वो केस क्या लड़ेगा, और गुरु से छुपाओगे तो बर्बादी बर्बादी। तुमने लोभ किया है, धीरे से गुरु के कान में कह देना भगवान किया है। फाइल आएगी मेरे पास कि भाई तेरा नाम लिया है कि तूने लोभ किया है, लोभ कसाय की है। तो गुरु पूछेंगे क्यों, ये सही है क्या? तुम कहना गुरु जी सही है, मैंने किया है लोभ, मैंने लोभ किया है। क्यों किया? पर धीरे से गुरु के कान में कारण बता देना, मुझे इस कारण से करना पड़ा, मैंने किया है लेकिन कारण ये था। बस गुरु को जैसे ही कारण पता चलेगा, गुरु तुरंत अपनी जमानत ले लेंगे। मेरे भक्त में लोभ किया नहीं है, उसके लिए इस कारण से किया, और इस स्थान पर आप भी होते तो आपको भी करना पड़ता। बरी कर, तुमने मायाचारी की है, क्यों की? क्यों की? कारण बता दो। तुमने क्रोध किया है, क्यों किया? तुमने हिंसा की है, जी की है, क्यों की? बहुत उदार, जैन दर्शन इतना उदार है। तुमने इसकी हिंसा की है कि नहीं? जी की है, क्यों की है? यदि मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार डालता। देखना, इनकाउंटर में एक धारा चलती है, पुलिस से पूछा जाता आपने इसको क्यों मारा? कोई दूसरा उपाय नहीं था। बोले यदि मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। मजिस्ट्रेट साहब अब बोलिए, यदि मैं इसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मेरा मरना राष्ट्र के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है या उसका मरना? मैं नहीं मारता तो वो मुझे मारता, और मैंने उसको मारा। अब दोनों में से एक मरना था। बोलो किसका मरना ठीक है? जिसके मरने से हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। तुरंत बरी कर दिया। इनकाउंटर की धारा है। हाँ, यदि तुम नहीं मारते वो तुम्हें मार देता, तुम पुलिस वाले हो, कितना नुकसान होता? बहुत नुकसान। उसके मरने से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि और जितने आतंक फैलाता उतना बचाव और हो गया। इनकाउंटर को हत्यारा नहीं कहा जाता। इसी प्रकार ये मैंने सोचा, सामने साक्षात गोली मार रहा है पुलिस वाला, इनकाउंटर कर रहा है, लेकिन उसको हत्यारा नहीं, 302 धारा नहीं चलेगी, बुद्धिपूर्वक मारा है। जैन दर्शन ने भी यही कहा, तुमने हिंसा की है, क्यों की है? मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता। शेर था, क्यों मारा? क्यों गोली? मैं नहीं मारता, ये मुझे मार देता, ये मेरा जीवन खत्म कर देता। विरोधी हिंसा। जैन दर्शन तुरंत बहस करेगा, तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा फायदेमंद है कि शेर का? फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हें मैं बेदाग हिंसा करते हुए भी बेदाग तुम्हें बरी करा दूंगा, जमानत में लूंगा। कारण बताओ, तुमने ये हिंसा क्यों की है? क्या इसके बिना कोई उपाय नहीं था? कोई उपाय नहीं था। दूसरा कोई उपाय दुनिया में नहीं था। तुमने झूठ बोला है। बोले क्यों बोला?
इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। यदि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोले बिना काम चल सकता था कि नहीं? नहीं चल सकता, कोई उपाय नहीं था। मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ से ही मैं जिंदगी बचा पाया, झूठ से ही मैं दूसरे को बचा पाया। कसाई था, उसने पूछा था यहाँ से गाय गई है क्या? मात्र एक चारा था, मैं झूठ बोल दूं तो गाय बच जाएगी और सही बोलूं तो गाय मर जाएगी। अब बोलो, ऐसे झूठ बोलने वाले को बरी किया जाएगा कि सजा दी जाएगी? बरी। तुमने झूठ क्यों बोला? कोई दूसरा उपाय नहीं था? नहीं था। बोल दो झूठ। तुमने चोरी क्यों की? क्या कारण था? क्या कारण था? क्यों की चोरी? कोई दूसरा उपाय नहीं था क्या? साहब, कोई उपाय नहीं था। यदि मैं ये चोरी नहीं करता तो मैं मरता, मेरा परिवार मरता, दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। विरोधी चोरी। क्यों तुमने ये परिग्रह रखा? सब चीज में आप एक कारण बताते जाइए, और जब कारण बताते जाए और जिसमें तुम कारण नहीं बता पाओ, ये हिंसा क्यों की? मैं बहुत बार कहता हूं, एक किसान दिन भर में कितनी हरी को काट के फेंक देता है, कोई प्रायश्चित नहीं। कई एकड़ों खेती की हरियाली खत्म कर देता है, कोई प्रायश्चित नहीं है। और एक गार्डन में खड़ा हुआ एक व्यक्ति ने एक पत्ता तोड़ के फेंका, यूं कैमरे की नजर में हो तो पापी, अपराधी, प्रायश्चित करो। वो हंसेगा, तुम हंसोगे। मैंने एक पत्ता तोड़ा है तो अपराधी हैं, इस किसान ने तो पूरा पेड़ काट दिया, इस किसान ने तो पूरी हरी काट दी, पूरी हरी काट दी। जैन दर्शन कहता है उसने कारण है उसका, उसके बिना गेहूं की उत्पत्ति। तुमने क्यों तोड़ा? बोले यूं, एक पत्ता तोड़ना अपराध है और पूरा पेड़ काटना भी अपराध नहीं है। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा विवेक। इसलिए तुम्हारे अंदर कोई पाप के बिना चलता है तो उसको यूं मत करो। कोई उपाय ही नहीं दूसरा, मेरे पास कोई साधन ही नहीं, मैं क्या करूं? मेरे कर्म का उदय है, मैं इसके बिना रह नहीं पाता। मेरे परिवार के लोग मेरा साथ नहीं देते, इसलिए मुझे पड़ोसी की दोस्ती करना पड़े। मेरा मन संक्लेशित होता है, सब माफ है। लेकिन बस जब तुम्हारे जीवन में शक्ति हो, सुख का दिन हो, बिना पत्ता तोड़े तुम्हारा गार्डन में घूमा होना हो सकता था, तो पत्ते को मत तोड़ना। बिना हिंसा किए भी तुम्हारी जिंदगी चल सकती थी, हिंसा मत करना। बिना झूठ बोले से तुम्हें कोई संक्लेश नहीं होता, तो मत बोलना। जम सक्कई तम की रही, इस सूत्र की व्याख्या कल की थी। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो हर अच्छे कार्य में अपनी शक्ति को मत छुपाना। यदि सुबह मंदिर जाने की तुम्हारी शक्ति है, छुपाना नहीं। कहो भगवान से, लो नियम, भगवान जब तक घर से मंदिर तक आने की शक्ति है, तब तक मैं प्रतिदिन सुबह उठकर तेरे दरवाजे धोख देने आऊंगा। बस जब तक मेरी शक्ति है। शक्ति नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं। शक्ति नहीं छुपाना, कुन कुन स्वामी कहते, बाकी सब मैं निपट लूंगा। उस समय जो तुमने नियम लिया कि जब तक मेरी शक्ति है प्रभु, सुबह उठकर तेरे दरवाजे आऊंगा। अब जिस दिन तू शक्ति विहीन हो जाएगा, किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, चिंता मत करना, भगवान मंदिर से उठकर तेरे पास दर्शन देने आएगा। क्योंकि जब तक तेरी शक्ति रही तूने मंदिर नहीं छोड़ा। अब तेरी शक्ति नहीं है तो भगवान मंदिर से उठ के जाएगा। महाराज ऐसा हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता तो मैं कैसे कहता?
हो सकता है। यदि तुम एक नियम ले लो, जब तक मेरी शक्ति है हे भगवान मैं तेरा दर्शन करने आऊंगा, जब तक मेरे नहाने का लोटा उठ रहा है तब तक तेरा अभिषेक मैं करूंगा, जब तक मैं थाली से भोजन उठाकर मुंह तक ले जा रहा हूं तब तक तेरी पूजा अर्घ्य चढ़ेगा, जब तक मेरे पास थोड़ा सा भी धन है तब तक मैं दान देता रहूंगा, जब तक मेरी शक्ति है मैं तीर्थों की वंदना करता रहूं। बस एक नियम हर कार्य में, जब तक मेरी शक्ति है तब तक मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। बस शक्ति का नियम ले लो। अब देखो जो उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, जब तक तुम्हारी शक्ति है मैं मंदिर आऊंगा, ये नियम लिया तुमने और कल तुम्हारे लिए फ्रैक्चर हो गई, पैरालिसिस हो गई, किसी कारण से पाबंदी हो गई कि तुम आज मंदिर नहीं जा सकोगे, किसी भी कारण से, कोरोना के कारण से, भगवान, प्रकृति, ब्रह्मांड की शक्तियां तुरंत लिस्ट बनाएंगी कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने जब तक शक्ति रही उन्होंने मंदिर नहीं छोड़ा, जब तक अनुकूलता रही मंदिर नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने शक्ति नहीं छुपाई। उनकी लिस्ट बनेगी और भगवान अपना कार्यक्रम बनाएंगे, उन भक्तों के घर जाकर के उनका लक्ष्य पूरा करेंगे, करेंगे पक्का, गारंटेड। अब भगवान कैसे जाएंगे सुनो। तुम भगवान के पास क्यों आते हो? भगवान को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। कोरोना में मैंने घर घर भगवानों को भेजा था, और जिन्होंने ये कहा था महाराज जिंदगी में कभी बिना दर्शन के नहीं खाया, तो मैंने कहा मेरा आदेश है आप लोग मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाने में जो दोष लगेगा उस सारा दोष का भागी मैं हूं। देखना, दोष तुम्हें लगना है मंदिर नहीं जाने से, मैं भागीदार दलाली में काले हाथ क्यों करता? मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। इतनी बड़ी रिस्क ले लूं कि आपको मंदिर नहीं जाने में, आपका नियम है मंदिर जाने का और मैं रोक रहा हूं मंदिर नहीं जाना, नहीं जाने में जो दोष लगेगा उसका दोष का भागी मैं। आपका नियम है अभिषेक करने का, जो नियम तुम अभिषेक नहीं करोगे जो दोष लगेगा उसका भागीदार मैं हूं। मैंने हजारों लाखों लोगों का ये अपराध अपने माथे पे क्यों ले लिया? मेरे कहने पर लाखों लोग मंदिर जाने से रुके, लाखों लोग, नहीं तो जा रहे थे, चोरी से जा रहे थे, चपाटी से जा रहे थे, लेकिन मेरे एक आदेश पर लाखों लाखों, एक नहीं कह रहा हूं, लाखों लाखों लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया, अभिषेक करना बंद कर दिया। अब उन सब का जो अभिषेक और मंदिर जाना बंद हुआ उसका दोष मेरे खाते आया। अब आप मुझे कितना बुद्धू और कितना बुद्धिमान समझते हो ये बताओ। बोलो भाई मेरे भक्तों, मुझे तुम कितना बुद्धू समझते हो कि इतने सारे लोगों को मंदिर जाने का अंतराय डालूंगा, अभिषेक नहीं करने का अंतराय डालूंगा? इतने लोग नहीं जाने पर कितना बड़ा दोष लगा, ये दोष की गठरिया मैं बांधूंगा। मुझे कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं? मौन रह जाता, मरो तो मरो, जाओ तो जाओ। मैं क्यों रोकूं मंदिर जाने से? मैं क्यों रोकूं अभिषेक करने से? क्यों रोकूं अच्छे कार्य करने से? लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूं, मैंने कोई दोष मेरे खाते में जमा नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे समय पर जो मैंने तुम्हें रोका है, मैंने इतनी ताकत रखता हूं कि भगवान के पास आने से, तुम भगवान के पास क्यों आते हो? पुण्य का बंधु, पाप का
क्षय हो। तो भगवान से मैंने पूछ लिया था, इन लोगों को यहाँ आने से पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है? जो जो कोरोना के डर से यहाँ नहीं आएंगे उनके घर बैठे पुण्य का बंद होगा, पाप का क्षय होगा। अब जितना तुम लोगों को, कितने लोगों को तुम्हारी बीमारी बच गई, मंदिर बदनाम हो जाते, मंदिर में कोर्ट केस लग जाता, मंदिर में ताले डलते, सेना बैठती, क्योंकि मंदिर से बीमारी शुरू हुई। अब तुम्हारे छूने से जितने लोग बीमार होते, वे बीमार नहीं हुए, उसका पुण्यबंध भी मेरे खाते आएगा, उसका पुण्यबंध भी। फिर मैंने दोनों का बैलेंस मिलाया तो रोकने का दोष तो छोटा सा था और रोकने का पुण्य अपरंपार भंडार था। तब मैंने, इसलिए जब कभी ऐसी बात सामने आती है तो उस पर विचार करने के लिए आपको बहुत छूट दी जाती है। लेकिन जब आप, मैंने कई बार कहा, जैनी होकर के तुम दूसरे की बात मत करना, तुम अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, तुम अपने सुख के दिन में शक्ति मत छुपाना। तुम भगवान से कह देना, भगवान जब तक मेरी शक्ति है मैं आऊंगा, मेरी शक्ति है, मैं रात में नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जैन हूं, मेरी शक्ति है। जब तक मेरी शक्ति है भगवान मैं दान देता रहूंगा, मेरी शक्ति है। मैं नियम करता हूं, जब भी मुझे दान देने का मौका मिलेगा मैं अपनी शक्ति प्रमाण दान दूंगा। जैन आगम ने कभी नहीं कहा कितना दान देना, जैन धर्म ने कहा यथाशक्ति। जैन दर्शन कभी नहीं कहता कितना त्याग करना, जैन दर्शन कहता है यथाशक्ति। शक्ति कितनी है तुम्हारी, शक्ति को नहीं छुपाना। क्योंकि मुझे शास्त्रों में पढ़ने के बाद ये विकल्प आया। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, कल भी कहा था कि अपने भक्तों को जागृत करो, बस ये शक्ति न छुपाएं, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हारा भक्त कभी दरिद्र नहीं होगा, तुम्हारा भक्त कभी गरीब नहीं होगा, तुम्हारे भक्त के हाथ में इतना धन होगा कि वो जिस समय जो चाहे वह करने में समर्थ होगा। इसकी चर्चा अपन कल से कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें किसी अच्छे कार्य के लिए पैसों के कारण से पीछे ना हटना पड़े, पैसे के कारण से मोहताज ना होना पड़े, पैसे के कारण से मैं अच्छा कार्य नहीं कर पाऊं, ऐसा वरदान तुम लोग चाहते हो। हर व्यक्ति चाहता है महाराज कम से कम अच्छे कार्यों में पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। पैसा तो आएगा, पैसे ही तो थर्मामीटर है, पैसे ही तो पहचान है, पैसे ही तो पुण्यात्मा का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। पैसा तो आएगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे के बीच में क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें वो रास्ता बताता हूं कि तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम किसी भी अच्छे कार्य में तुम्हारी बराबरी कोई कर ही नहीं पाएगा। दो बातें बताओ आप मुझे। एक, तुम्हारे लिए फोकट में धर्म करने की अनुमति देता हूं, फोकट। और एक आशीर्वाद है कि आज के बाद तुम धर्म फोकट में करोगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये खोलता हूं और एक एक मार खोलता हूं। एक आशीर्वाद दे देता हूं कि दुनिया की सारे लोग आ जाएं तो तुम्हारी बोली का सामना नहीं कर पाएगा। इतना मैं तुम्हें धनवान बनाता हूं, अमीर बनाता हूं। अब दोनों में से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अभी दिया नहीं है। एक आशीर्वाद वो कि तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं होगी, तुम सब धर्म कार्य करने की छूट मिलेगी तुम्हें।
मैं वीआईपी कोटे से छूट दिलाऊंगा, 2 नंबर में दिला दूंगा, कोई बात नहीं, दिला दूंगा, सब कर दूंगा। और एक वो आशीर्वाद दूंगा जिसमें तुम सारी दुनिया से कंपटीशन करके तुम्हारे पास इतना धन होगा कि कोई भी सारी दुनिया बोली लगाने आ जाए, तुमसे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। इतनी शक्ति मैं तुम्हें देता हूं एक आशीर्वाद में। इन दोनों में से कौन सा आशीर्वाद चाहिए बोलो? आगे वाला बोल दो भाई सबकी तरफ से। पहला वाला कि दूसरा वाला है? फोकट वाला? फोकट वाला? फोकट वाला मिलेगा, ध्यान रखना। यहां यदि तुमने फोकट में किया तो घर में रोटी फोकट में नहीं मिलेगी, तुम रोटी को तरस जाओगे। फोकट में धर्म तो कर लोगे, फोकट में मंदिर में तो कोई आने से नहीं रोकेगा, लेकिन फोकट में घर में भी चले जाओगे, फोकट में घर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फोकट में धर्म करने से कोई बाधा नहीं है, लेकिन संसार के कार्य कोई फोकट में नहीं होंगे। तुम अमीर नहीं बन पाओगे, कभी जिंदगी में अमीर नहीं बनोगे, कभी जिंदगी में नहीं बनोगे। तुम फोकट रहे, फोकट यही रहोगे, सदा फोकट ये रहोगे। मेरा कहना तो, मेरा भावना तो ये है, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे भक्त को इतनी शक्ति देना कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसकी भक्त का सामना कर ही नहीं सके, और दान देकर। ये कुंद कुंद स्वामी ने कहा, अपने भक्तों को समर्थ बनाओ, शक्तिमान बनाओ। फोकट का बनाओगे, कोई भी कह देगा अरे फोकट में बन गया धर्म, महाराज की कृपा से बैठ गया। मैंने कहा था ना अभी जबलपुर में, 10 नंबर के ग्रेस गुरु कृपांक किसको मिलते हैं? पास वाले को, फेल वाले को? 23 नंबर मिले थे, गुरु कृपा से पास हो गया, कोई तुझे नौकरी देने वाला नहीं मिलेगा। जिसके सर्टिफिकेट में 10 नंबर गुरु कृपा के लिखे हों, उसे कौन सी नौकरी मिलेगी? चपरासी की, चौकीदार की, क्योंकि सर्टिफिकेट में 10 नंबर ग्रेस के लिखे। गुरु कृपा से कभी, गुरु कृपा से कभी कोई धर्म मत करना, गुरु कृपा से कभी पास मत होना। पास तो हो जाओगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी मेरा भक्त मेरी कृपा से धर्म करे, मेरी कृपा से धर्म, और मेरी कृपा हो जाएगी तो कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं तो अपने भक्त को कहता हूं, हे भगवान, मेरे भक्त की जिंदगी ऐसी हो, वो जिस समय जो अच्छा कार्य करना चाहे उस समय उसके पास समर्थ होना चाहिए। जब दान की बात आ जाए तो नंबर 1, जब भक्ति की बात आ जाए तो नंबर 1, जब उपवास की बात आ जाए तो नंबर 1, जब भैयावृत्ति की बात आ जाए तो नंबर 1, जब दूसरों को सहायता करने की बात आए तो नंबर 1। हर चीज में समर्थ हो। जब किसी देखने की बात आए तो आंख समर्थ हो, भगवान के दर्शन करने की बात आए तो आंख इतनी समर्थ हो, जब जीवों को देखने की बात आए तो आंख इतनी समर्थ हो कि एक छोटा सा जीव भी उसको दिख जावे। तुम अंधे बन जाओगे। अंधे को कभी कर्म का बंध नहीं होता, ये गुरु कृपा है। दो चीजें देता हूं और सरल करके समझाता हूं। एक अंधा व्यक्ति से यदि कोई पैर से जीभ कुचल जाए तो उसे कर्म का बंध नहीं होगा, मैं जमानत देता हूं उसे कर्म का, क्योंकि अंधा था, मर गया तब भी,
एक व्यक्ति की आंखें इतनी तेज थी कि उसको छोटे सा भी जीव दिखता था और देख करके उसने उस जीव को बचा लिया। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अंधा बन करके माफी चाहिए या आंखों में ज्योति चाहे करके जीव को बचा करके पुण्य चाहिए? दो में से कोई एक ले लो। अंधे बनोगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, जीव मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन रहे हो ना? अंधे बन करके करोगे तो कोई भी जीव मर जाएगा, कोई पाप नहीं लगेगा। और आंखें वाले होगे, इतनी ज्योति मिले कि तुम कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा जीव आप देख लोगे, एक भी जीव नहीं मरेगा और आप पाप से बचे रहोगे। दोनों पाप से बचेंगे। अंधा जीव को मारता हुआ पाप से बचेगा और आंखों वाला जीव को बचाएगा तो पाप से बचेगा। दोनों में से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? दोनों पाप से मुक्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो तो नहीं रहे हो? नहीं तो ऊपर से ठंडी फुहार चल रही है। अंधा व्यक्ति जीव को मारते हुए उसको पाप का बंध नहीं होगा और आंखों वाला जीव जब बचाएगा तब उसको पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा। दोनों में से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? अब समझ में आ गया। थोड़ा तो पहली बार थोड़ा कठिन उदाहरण था। हे भगवान, मैं अंधे बन करके पाप से मुक्त नहीं होना चाहता हूं, मैं नेत्रवान होकर के पाप से मुक्ति चाहता हूं। अंधे को भी पाप से मुक्त कर दी। ये गुरु कृपा है, ये धर्म की कृपा है। बेचारा अंधा था, अंधे को कोई पाप का बंध नहीं होता क्योंकि अंधा था। नहीं, मुझे अंधे बनकर गुरु कृपा से पाप से मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आंख में इतनी ताकत दो, इतनी ताकत दो कि छोटे से छोटे जीव को देख करके मैं बचा सकूं। ये ताकत चाहिए। इसी प्रकार से जीवन में एक ताकत वो चाहिए, जब भी तुम बीमार होगे कोई ना कोई तुम्हारी सहायता करेगा। एक वरदान देने का चाहता हूं। जब भी तुम बीमार होगे कोई ना कोई तुम्हारी सहायता करेगा, पक्का है। कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई तुम्हें दवाई देगा, कोई ना कोई तुम्हें औषधि दान देगा। और एक वरदान ये है कि तुम बीमारी नहीं होगे। दोनों में से कौन सा ठीक है? दवाई मैं कह रहा हूं कि दवा तुम्हारा देवता आएगा, देवता को बुलाऊंगा। तुम बीमार भर हो, तुम्हारी सहायता करने के देवता आएगा। देवता आएगा, करेगा, तुम्हें सहायता करेगा और तुम्हें निरोग करके रहेगा। ये वायदा करता हूं। और दूसरा आशीर्वाद देता हूं कि तुम बीमारी नहीं होगे। दोनों में से कौन सा ठीक है? हाँ, तो बोलो, गरीब बनकर फोकट में धर्म करने का आशीर्वाद चाहिए या अमीर बनकर के धर्म करने का आशीर्वाद चाहिए? फैसला आपके हाथ में। क्या कहा? अमीर बन के। तो बस कुंद कुंद स्वामी की वह मंत्र याद करो, जम सकई तम की रही। आज तुम वो तो नहीं कर पाओगे जो करना चाहते हो। आज तो वो नहीं कर पाओगे जितना तुम करना चाहते हो। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, आज तो मैं भगवान बनना चाहता हूं नर्मदा के किनारे से, नहीं बन पाऊंगा। ये तो नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैं इस पंचम काल में मुनि तो बन सकता था, वो बन गया। भगवान तो नहीं बन सकता, पक्का है। वो शक्ति तो मेरे नहीं है, वो इच्छा तो मेरी कभी पूरी होगी नहीं इस भाव में। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा, भगवान ऐसी शक्ति दे दो ना कि मैं भगवान बन सकूं। बोले, वो तो तेरे नसीब में नहीं है, वो तो तुझे पूर्व भाव का अभिशाप है। जब तूने वज्रवशम नाराज संगन मिला, तूने दुरुपयोग किया। अब एक उपाय है,
वर्तमान में तेरी कितनी शक्ति है, क्या बन सकता है। भगवान तो नहीं बनेगा, क्या बन सकता है पंचम काल में, ये बताओ। तो साहब पंचम काल में मुनि बन सकता हूं, आगम से भी बाधा नहीं, चर्या से भी बाधा नहीं, कहीं से बाधा नहीं। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं बन जा, शक्ति को मत छुपाना। आज पंचम काल में मुनि बनने की शक्ति है तो इसको मत छुपाना, मुनि बन जा। और आज यदि तूने शक्ति को नहीं छुपाई तो ऐसा वरदान पाएगा, अगले भाव में तू भगवान बनना चाहेगा और एक मुहूर्त में भगवान बन जाएगा, क्योंकि आज तुमने शक्ति नहीं छुपाई। तो किमिक्षिक वरदान चाहिए है, यदि हमें किमिक्षिक जिंदगी जीना है तो कल के आज के प्रवचन को उपसंहार करता हुआ बताता हूं। एक ही नियम लेना है, जो कर सकता हूं वो करूंगा, जितनी शक्ति है करूंगा। इस समय मुझे इतना पुण्य का बंध हो रहा है, पंचम काल के मुनियों को इतना पुण्य का बंध हो रहा है कि अगला भाव देखना, मेरी जिंदगी किमिक्षक होगी। जिस दिन चाहूंगा उसी दिन केवल ज्ञान होगा, जहां चाहूंगा वहीं से मोक्ष जाऊंगा। क्यों इतना दावा क्यों कर रहे हो आप? इतना दावा इसलिए कर रहा हूं, मुझे कुंद कुंद की वाणी पर विश्वास है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जो इस पंचम काल में अपनी शक्ति को नहीं छुपाएगा, जहां तक कार्य करने की छूट है वो करके रहेगा, तो अगले भाव में वो किमिक्षिक शक्ति पा जाएगा। इसलिए पंचम काल का जीव, चौथे काल के जीव को उत्तरी वरदान मिले कोई नियम नहीं। चौथे काल का मुनिराज और पंचम काल के मुनिराज, दोनों में मुनिराज में गोल्ड मेडल पंचम काल के मुनि को मिलेगा। चौथे काल का मुनि फैल की कोटि में आएगा। चौथे काल का भावलिंगी मुनिराज फैल की कोटि में आएंगे, और पंचम काल का हीन संगन वाला मुनि पास की कोटि में आएगा। क्यों? चौथे काल का मुनिराज भगवान बन सकता था, लेकिन वो मुनि बन के रह गया। क्या बन सकता था? भगवान बन सकता था, ताकत थी, शक्ति थी, लेकिन ध्यान नहीं लगाया, मन को एकाग्र नहीं किया, पूरी जिंदगी भर भावलिंगी रहा, पूरी जिंदगी भर भावलिंगी रहे, रत्नत्रय पालन किया। वज्रसम नारायण संगन था। अंत में जब उनको सर्टिफिकेट दिया तो ये लिखा जाएगा, ये जिस क्लास में पढ़ता था उसी क्लास में अगली बार रह गया। चौथे काल का हर भावलिंगी मुनि को फैल का सर्टिफिकेट मिलता है। जितने भावलिंगी मुनि होते हैं, वज्रसम नारायण संगनधारी। फिर समझना, थोड़ा पेचीदा प्रश्न है। वज्रसम नारायण संगनधारी चौथे काल के भावलिंगी मुनिराजों को फैल का सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि वो अरहंत बन सकते थे, अगली क्लास में जा सकते थे, लेकिन वे अपने कारण से नहीं गए, फैल। और पंचम काल का मुनि हीन संगन के साथ और मुनि व्रत जिंदगी में पा लिया, तो इसको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये पास हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ाई पंचम काल में थी नहीं। इसलिए पंचम काल में जो शक्तिहीन मुनि हैं, उनको प्रकृति किमिक्षिक वरदान देगी। अगले भाव में तुम जब चाहोगे, जहां से चाहोगे, वहां से मोक्ष मिलेगा तुम्हें। ऐसी शक्ति तुम्हारे पास आएगी। अब तुम प्राप्त करो या ना करो, वो तुम्हारी मर्जी होगी, क्योंकि तुमने शक्ति नहीं छुपाई। आज भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल देखने गया था। देखते देखते गया था देखने के लिए, और लगा दिया ध्यान। उसी के सामने खड़े होकर के ध्यान करता रहा। और मैंने नर्मदा से कहा, नर्मदे दे दे वरदान।
इस पंचकल्याणक में भगवान के मोक्ष होने के पहले मुझे मोक्ष दे दे। ये पयोदय तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र में परिवर्तन कर दूं। इस भेड़ा घाट जो आज धुआंधार है, या किसी सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाए। मैंने यही मांगा, मैंने नर्मदा से यही मांगा, नर्मदा के किनारों से यही मांगा, उन चट्टानों पर खड़ा हुआ बैठा उससे भी यही मांगा। उसने ये वरदान तो नहीं दिया, लेकिन एक वरदान जरूर लेके आया हूं, जिसमें ये कहा, आज तू अपनी शक्ति को नहीं छुपा रहा है। आज तूने अपने शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति थी उतना तूने व्रत लिया है, जितनी शक्ति थी उतना तू पाल रहा है। और ये शक्ति प्रमाण पालन करने का एक वरदान जरूर तुझे देती हूं कि अगले भव में तू ऐसी शक्ति पाएगा कि तू जिस चट्टान पर बैठेगा उस पर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साथ में हिदायत दी है, शक्ति तो तुझे मिलेगी, अब पाएगा कि नहीं पाएगा ये मर्जी तेरी है। शक्ति तो दे देंगे, वज्र से नाराज संगम तो बंधेगा, विधेय क्षेत्र मिलेगा जहां से मोक्ष है। अब पाऊं या ना पाऊं ये मेरे खाते पे छोड़ दिया, बाकी तो उन्होंने इस बात का लिए। तो आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में बस एक बात पर विचार करना, धर्म कार्य में शक्ति नहीं छुपाना। यदि आपकी एकासन करने की शक्ति है, उपवास करने की शक्ति है, तो 14 का उपवास जरूर करना, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। सवेरे आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ने वाली है, कोई बड़े, सब ज्यों का त्यों चलता जाएगा। जरूर कर लेना उपवास महानुभाव, क्योंकि तुम्हारी शक्ति है, कुछ नहीं बिगड़ा। खाने के पहले उठते सुबह ऐसे ही थे, उपवास में कर लेना उपवास। ऐसी किमिक्षिक शक्ति तुम्हें बंद होगी कि जीवन भर भी तुम्हें अन्न का दाना नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। गणधर परमेष्टि, रिद्धिधारी मुनिराज पूरे जीवन में एक दाना भी नहीं खाते, लेकिन शरीर में कोई कमी नहीं आती। स्वर्गों के देवता महीनों सालों में भोजन करते हैं, कोई शक्ति कमी नहीं आती। भोग भूमि के जीव उत्तम भोग 3 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं, कुछ भी नहीं आती उनकी शक्ति। क्यों? 3 दिन में 1 दिन। शरीर कितना बड़ा मालूम आपको? 3 कोस का एक शरीर उत्तम भूमियों का 3 कोस का है, 6 मील का है, 9 किलोमीटर का एक शरीर होता है। और खाते कितना है? 1 बेर बराबर। कितने दिन में? 3 दिन में। 9 किलोमीटर लंबा शरीर 3 दिन में 1 बार खाते हैं, बेर बराबर। कैसे चलता हो? कुछ नहीं बंधु, पूर्व भाव में इन्होंने उपवास किए हैं, शक्ति प्रमाण। पूर्व भावों में इन्होंने बहुत कम से कम खाने का प्रयास किया, जितने कम में चल जाए। आज उनको ऐसी शक्ति आ गई। देवता जितनी उम्र होती है उतने वर्ष में या महीने में वर्ष में आहार लेते हैं। कैसे आ गई शक्ति? शरीर है। गणधर परमेष्टि दिन भर जिंदगी में खाते ही नहीं, कैसे शक्ति आ गई? क्योंकि उन्होंने एक नियम लिया था, यदि मैं बिना भोजन किए मेरी चर्या में, मेरे शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं व्यर्थ में भोजन उपवास कर, बस शक्ति प्रमाण। यदि आपको उपवास करने से कमजोरी आ जाए, सुबह चक्कर आ जाए, शरीर में शिथिलता आ जाए, तो उपवास मत करना, फिर एकासन कर लेना, फिर एकासन कर लेना। शक्ति को नहीं छुपाना। एकासन करने की शक्ति एक टाइम महाराज चल जाएगा, एक टाइम में भी चक्कर आ जाए, रात में नींद नहीं आ जाए, आकुल व्याकुल परिणाम हो जाए, गला सूखने लग जाए,
शाम को पानी ले लेना, शक्ति मत छुपाना। इतने में नहीं चले तो दूध ले लेना, फल ले लेना। इतने में भी नहीं चले तो 2 टाइम भोजन कर लेना। शक्ति को मत छुपाना, बस तुम्हें जो करना है सो करो, शक्ति को मत छुपाना। 2 टाइम करना है, इसलिए में मेरी महाराज 2 टाइम भोजन 14 के दिन करने पर मेरा अच्छे से निकल जाएगा, कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होंगे और सब चलता रहेगा। शक्ति मत छुपाना, 2 बार कर लेना, शक्ति को मत छुपाना। बस जाओ, तुम्हें ऐसा वरदान मिलेगा कि तुम जितना भी खाओगे एक मलमूत्र नहीं बनेगा। तीर्थंकर कई स्थान पर चक्रवर्तियों का आता है, इतना भोजन करते हैं उनके शरीर में मलमूत्र नहीं बनता, पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं बनता। बोलो, इतना खाएंगे। इतना खाता है चक्रवर्ती कि 1 लड्डू आ जाए तो पूरे जबलपुर का पेट भर जाए तो भी बचा रहे, ऐसे 32 लड्डू खाता है। लेकिन मल और मूत्र उनके शरीर में नहीं बनता है। क्यों? पूर्व भाव में उन्होंने शक्ति नहीं छुपाई। भोजन करते समय उन्होंने कहा उतना ही खाऊंगा जिससे मेरी जीवन चल जाए। वो खाने के लिए जिंदा नहीं थे, जीने के लिए। बस सारांश लो, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना, जीने के लिए खाना। शक्ति मत छुपाना। ऐसे हर कार्य में आज 2 दिन के प्रवचनों का शक्ति मत छुपाना और अपने कार्य को आगे करते जाना। आज गर्भ कल्याणक के संबंध में बहुत बार अभी जबलपुर में ही बोले थे, वो प्रसंग को थोड़ा गौण हो गया। लेकिन आज मरु देवी माता के यहाँ अपने जीवन में माँ बन रही है, शक्ति मत छुपाना। यदि ग्रस्त हो तो अपनी शक्ति को मत छुपाना। ग्रस्त हो तो ईमानदारी से या तो ब्रह्मचर्य व्रत लो, अन्यथा संतान को मत रोकना, परिवार नियोजन मत कराना, गर्भपात मत कराना, और या तो फिर संयम धारण करो। या तो संयम धारण करो, एक नियम, फिर तुम्हारे लिए कोई नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन संयम धारण नहीं करते हो तो फिर जैनी होकर के अपने अंदर संतान को रोकना नहीं। तुमने एक संतान को नहीं रोका है, एक शाकाहारी को रोका है। तुमने संतान को नहीं रोका है, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोका है। तुमने संतान को नहीं रोका है, एक मुनि महाराज को रोका है। तुमने एक बेटी को नहीं रोका है, तुमने एक आरिका को रोका है। तुमने एक बेटे को नहीं रोका है, एक सौधर्म इंद्र बनने वाले को रोका है। तुमने उसको नहीं रोका है बेटे को, तुमने एक मंदिर बनाने वाले को रोका है। एक जैनी क्या क्या बन सकता है? एक जैनी क्या क्या बन सकता है, क्या क्या कर सकता है? वो सारे के सारे पाप के भागीदार आप हैं, जिन्होंने गृहस्थी में जाकर के संतान को रोकने का परिवार नियोजन कराया। कितना बड़ा एक आप कल्पना करें, आज नोट करना समय हो रहा है। आप यदि जैन कुल में जन्म हुआ बालक क्या क्या कर सकता है? अच्छे कार्य, उनकी लिस्ट बनाना, जो जो अच्छे कार्य कर सकता है। मुनि से लेकर के इंद्र, सौधर्म, भगवान का अभिषेक, पूजन, मंदिर, ये सब कर सकता है। आपने जैन कुल में उस बच्चे को रोक दिया, आपने इतने कार्यों में अंतराय डाला है, ये पाप तुम कहाँ भोगोगे? शक्ति मत छुपाना। हाँ, संतान को जन्म देने में तुम मर सकते हो, मैं नहीं करूँगा कि मर जाओ। शक्ति मत छुपाना। आज मरु देवी ने अपने पूर्व भाव में ऐसा ही नियम लिया होगा कि हे भगवान, मैं कभी इस प्रकार की शक्ति छुपाने से न डरूं। आज वो तीर्थंकर की माता बनने के लिए तैयार हो गई। बच्चों से कितना प्यार किया होगा इन्होंने, बच्चों से कितना जीवन इनसे लगा हुआ होगा, उसका परिणाम है। संक्षेप में आज इतना ही। और आज एक बहुत बड़ी कार्य रह गया है। यहाँ क्या मिलने वाला है? देखो, एक छोटे से मंदिर से
छोटी सी मूर्ति से एक बहुत बड़ी मूर्ति बैठ गई। एक मंदिर से पयोदय तीर्थ बन गया। अब मंदिर में एक खंड खाली है, जिसके लिए अमित बार बार कह रहे हैं ना, एक खंड खाली है। उसमें ऐसी रचना होना चाहिए जो भारत में कहीं दूसरे स्थान पर आज तक ना हो। और ऐसा ही चीज बैठना चाहिए। इस मंदिर में जैनी कम आते हैं। जितने पर्यटक आते हैं प्रतिदिन के 500, 700, 800, 1000 तक व्यक्ति आपके जैन मंदिर के दर्शन करने आते हैं, ऐसा सुनील ने बताया था। जितने भेड़ा घाट में आते हैं सब यहां से निकलते हैं, मंदिर आते हैं। तो उन जैन अजैनों को जब मंदिर में जाएं तो बीतराग भगवान का तो दर्शन होवे, कुछ ऐसी चीज का भी दर्शन होवे जिसको देखने के लिए ही जावे कि वो चीज तो जरूर देखना। ऐसी कल्पना मेरे मन में चल रही है और वो कल्पना चलते चलते 2-3 दिन हो गए हैं। अब आज नहीं, आज समय हो गया। कल भगवान का जन्म होगा और पयोदय तीर्थ क्षेत्र की नई योजना को उद्घोषित हो। ऐसी योजना जो अभी कहीं नहीं मिलेगी भारत में। ऐसी चीज यहां बैठेगी आदिनाथ शांतिनाथ भगवान के ऊपर वाले खंड में, जहां ऐसी चीज बैठेगी कि दर्शन तो छोड़ो, एक दिन दर्शन के लिए टिकट लेकर के लाइन लगाएंगे लोग। टिकट लेकर के लाइन लगाएंगे। ऐसी एक कल्पना सोची है। अभी उसको फाइनल रूप देने के लिए आज और एक दिन लग जाएगा, एक रात लग जाएगी। कल का इंतजार करो, वो घोषणा कैसी होने वाली है। बस तुम तैयार रहो, अपनी शक्ति मत छुपाना, अपनी शक्ति मत छुपाना। कल पूरी शक्ति लेकर सामने आना। और आज एक इतनी बड़ा कार्य भूल गए लोग। विधि नायक भगवान, बड़े भगवान के दातार है विजय बाबू थे, जो आज तात्पर्य सागर बने। उनके परिवार के लोग सौधर्मंद बने बाबू। और लेकिन जो विधि नायक होते हैं, जिनके पूरे पंचकल्याणक होते हैं, जिन पर पूरे संस्कार होते हैं, जो मेरू पर्वत पर जिनका अभिषेक होता है, दीक्षा पंडाल में होती है, सूर्य मंत्र की क्रियाएं होती है, आहार आदि भी वही, ऐसे विधि नायक भगवान का तो अभी कोई विराजमान करने वाला ही नहीं आया। भूल गए, किसी को ध्यान नहीं रहा। आज अभी 5 मिनट के अंदर आप विधि नायक का निर्णय करें, कौन भाग्यशाली पुण्यशाली इस पंचकल्याणक के विधि नायक को विराजमान करेगा। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।